अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? कहीं ऐसा तो नहीं युद्ध करते करते मेरे लक्ष्मण को नींद आ गई हो? हे मेरे महाप्रभु, घननाद से युद्ध करते हुए भैया लक्ष्मण हम लोगों से बहुत आगे निकल गए थे। आज के युद्ध का शंख भी बज गया कि आज के युद्ध का विश्राम हो गया, लेकिन मैंने देखा कि भैया लक्ष्मण अभी तक वापस नहीं आए। मैं भैया लक्ष्मण को खोदते खोदते आगे तक गया, देखा मैंने भैया लक्ष्मण भूमि पर पड़े हुए हैं। मुझे कुछ आभास ही नहीं हो रहा था। मैं सीधा आपके पास में लेकर के चला आया दीनानाथ। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं जानता। लक्ष्मण, नेत्र खोलो लक्ष्मण, तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? नेत्र खोलो लक्ष्मण, तुम्हारी यह दशा मैं नहीं देख सकता। लक्ष्मण, तुम तो मेरी एक आज्ञा पर अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार थे, पर मेरे आज बार बार बुलाने पर भी कोई उत्तर नहीं दे रहे। तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? नेत्र खोलो लक्ष्मण, अगर आज तुम नहीं उठे तो ये धरा फट जाएगी और राघव उसी में समाहित हो जाएगा। हे विधाता, यह क्या हो गया आज मेरे लक्ष्मण को? हा विधना, हा विधना, ये कैसा उत्पात हुआ? मैंने क्या सोचा था और यह क्या हो गया? रघुकुल पर उल्का पात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा भाई खोकर धिक्कार है राम का जीवन। जब लखन नहीं तो राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। लक्ष्मण, मुझे सोच इस बात का नहीं कि तुम्हारी आज यह दशा है। मुझे कष्ट इस बात का भी नहीं कि सीता का हरण हो गया। तात को सोचना, मातु को सोच, न सोच पिता सुरधाम गए को। बाली बधे कर सोच नहीं सोच जटायु के पंख कटे। बाली बधे कर सोच नहीं सोच पिता सुर धाम गए को। केवल सोच यही मन में एक मित्र विभीषण बाँह गए।
अरे मैंने तो विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। लक्ष्मण, संसार के लोग मुझे अपयश का भागी बनाएंगे। संसार के लोग तो यही कहेंगे राम अपने वचनों की रक्षा न कर सका, तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। नहीं लक्ष्मण, मैंने क्या सोचा था और यह क्या हो गया। ये कैसा मेरा अंजाम हुआ भैया, भैया मेरे ये नाम मेरा बदनाम हुआ, ये बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ। क्या मेरी करुण पुकार तुम्हारे कर्णों तक नहीं पहुंच रही? हो अवध को मैं जा क्या कहूँगा, मैया से जा क्या कहूँगा, अवध को मैं जा क्या कहूँगा, मैया से जा क्या कहूँगा। रो रो मरेंगे अवधवासी प्यारे, रो रो मरेंगे भैया हमारे, मुझको भैया तू यूं ना रुला, मुझको भैया गले से लगा। ये नाम मेरा बदनाम हुआ, ये कैसा मेरा अंजाम हुआ, ये बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ। लक्ष्मण तो संसार में लोग कहते हैं अपने कर्मों का फल मिलता है, पर विधाता मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे मेरे लक्ष्मण की यह दशा। लक्ष्मण जाओ ना, जाओ ना, जाओ ना, जाओ ना, जाओ ना, मेरे भैया अकेले जाओ ना, जाओ ना। प्राण हमारी तुम ही बिन जई है। लक्ष्मण
तुम्हारे बिना मैं भी अपने प्राणों को समाप्त कर दूंगा। हमरो तुम्हारा मरिबो सुन के सीता अग्नि मां जाई समय। जावो ना जावो ना जावो ना जावो ना मेरे भैया अकेले जावो ना जावो ना। कुछ तो बोलो लखन कुछ तो बोलो लखन कुछ तो बोलो लखन कुछ तो बोलो लखन। ये नाम मेरा बदनाम हुआ ये बंधु बिना ये राम हुआ ये राम हुआ। बिना तुम्हारे मेरे भैया अवध नहीं हम जाएंगे। बिना तुम्हारे मेरे भैया अवध नहीं हम जाएंगे। माँ पूछेगी लखन कहाँ क्या कह कर समझाएंगे। बिना तुम्हारे मेरे भैया अवध नहीं हम जाएंगे। हेलो, और ध्यान दें, इस सुंदर करुण विलाप पर प्रभावित हुए आप हैं भैया राम जी सिंह भेड़ी निवासी। हमारे राम जी को दिए हैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदर करुण विलाप पर 100 पुष्प मुद्राएं हमारे राम जी को दिए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। आरती क्या कहेगी मुझे भारती क्या कहेगी। माँ की आरती क्या कहेगी। रो रो मरेंगे अवधवासी प्यारे रो रो मरेंगे भैया हमारे। मुझको भैया तू यूं ना रुला मुझको भैया गले से लगा। ये नाम मेरा बदनाम हुआ ये नाम मेरा बदनाम हुआ। ये बंधु बिना ये राम हुआ ये राम हुआ। हर काम मेरा ना काम हुआ। मेरा अंजाम हुआ ये बंधु बिना ये राम
कहाँ जाऊं? मैं अपने लक्ष्मण के प्राण कैसे बचाऊं? हे जामवंत जी, आप तो समय समय पर मंत्रणा दिया करते थे, पर मैं देख रहा हूं आज आप भी कोई उत्तर नहीं दे रहे। मैं अपने लक्ष्मण के प्राण कैसे बचाऊं? हे भगवान, यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो लंका में एक सुसैन नामक वैद्य है, जो रावण का वैद्य है। कोई लंका जाए और वैद्य सुसैन को यहाँ पर ले आए तो कुछ उपाय हो सकता है। अवश्य वैद्य। हे तात हनुमान, जामवंत जी के द्वारा बताया जा रहा है लंका में वैद्यराज रहते हैं। यदि तुम जाकर वैद्यराज को यहाँ ले आओगे तो मेरे लक्ष्मण का उपचार हो सकेगा। तुम जाकर वैद्यराज को यहाँ ले आओ। अति लग रूप गयऊ हनुमंता, आनऊ भवन समेत तुरंता। देख रहा हूँ बानर भालुओं के बीच में मुझे यहाँ लाया गया है। अवश्य वैद्यराज, देखो ना मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया। मेरे लक्ष्मण का उपचार करो वैद्यराज। राम, तुम तो जानते हो कि तुम में और हमारे महाराज रावण में युद्ध चल रहा है, एक दूसरे में विरोधाभास है। मैं रावण की नगरी में रहता हूं, उसी का वैद्य हूं, और यदि उसके पक्ष से देखें तो आप हमारे शत्रु हुए। फिर मैं एक शत्रु का कैसे उपचार कर सकता हूं राम? मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह तुम्हारा काम करूं? ये तो अनुचित होगा राघव, यदि बैरी को आराम करूं। ये तो जो कार्य सदा ही अनुचित है, वो कार्य कैसे किया जाए? क्या राघव आज्ञा देते हैं? क्या राघव आज्ञा देते हैं? क्या राघव आज्ञा देते हैं कि आज अधर्म किया जाए क्या? नहीं वैद्यराज। हमारे नारायण भगत, ये आप भेड़ी के हैं, 10 मुद्राएं श्री राम जी के विलाप में प्रदान किए हैं। यहाँ भी ऐसा लगा कि केवल डांस और कॉमिक को ही लोग सुनते देखते हैं। हमने तो ऐसा सुना था वैद्य का शत्रु नहीं होता कोई। वैद्य की शत्रुता होती है तो केवल रोग से, लेकिन आप हमें अपना शत्रु मान रहे हैं। और यदि आप हमें अपना शत्रु मान रहे हैं तो आपकी दृष्टि में यह अधर्म है। यह राम आपको अधर्म करने के लिए कभी नहीं प्रेरित करेगा। आज हमारी यह स्थिति धर्म के कारण ही है। जिस धर्म है तू मेरा राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म है तू मेरा राज्य छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। आज धर्म के कारण अगर मेरे लक्ष्मण का बलिदान हो रहा तो मुझे वह भी स्वीकार है। हे वैद्यराज, उस धर्म है
मेरा लखन लाल यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, क्या ये धर्म नहीं जाने पाए। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप अपना धर्म छोड़ दें वैद्यराज, मेरे लिए तो सर्वस्व धर्म ही है। हर चीज जगत की कुर्बान धर्म पर है, हर चीज जगत की कुर्बान धर्म पर है, हर चीज जगत की। हर चीज जगत की कुर्बान धर्म पर है, तन क्या है ये तो जीवन, तन क्या है ये तो जीवन, कुर्बान धर्म पर है, हर चीज जगत की कुर्बान धर्म पर है। कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर। हे तात हनुमान, देखो ना, वैद्यराज की दृष्टि में यह अधर्म है। मैं चाहता हूँ आप जाकर वैद्यराज को लंका छोड़ दे। नहीं नहीं राघव। हेलो, और इस सुंदर करुण विलाप पर प्रभावित हुए आप कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के जाकर के सीता के प्राण उबारा है, वन में अशोक के जाकर के सीता के प्राण उबारा है। व्याकुल व्याकुल पड़ा है भैया हमारा, व्याकुल पड़ा है भैया हमारा, इसके प्राण बचाओ, जाओ हनुमान जल्दी से जाओ, बूटी लेके आओ, जाओ 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 हनुमान जल्दी से जाओ, बूटी लेके आओ, जाओ। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी कर दो, अब
अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी कर दो, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी कर दो, जो सदा तुम्हारा। व्याकुल पड़ा है भैया हमारा, व्याकुल पड़ा है भैया हमारा, इसके प्राण बचावो जावो हनुमान। जावो हनुमान जल्दी से जावो, बूटी लेके आवो, बूटी लेके आवो, बूटी लेके आवो। हे तात हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास है यह कार्य भी तुम्हारे द्वारा ही सिद्ध होगा। हे मेरे महाप्रभु, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। यदि आपका आशीर्वाद रहा तो ये भूतल में हो या नभ में, ये भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या फिर सागर में, लाए का दास अभी उसको चाहे हो ब्रह्मा के घर में, बतलाओ उसका रूप रंग किसे हाथ ठौर वह आएगी। रघुराई अगर शाही है तो रात रहे आ जाएगी। हे भद्राज, उसका रूप रंग क्या है आप मुझे अवगत कराएं। उत्तर दिशा की ओर द्रोणाग्र पर्वत है, उसी में मृत संजीवनी नामक बूटी है जो कि स्वयं में ही प्रकाशित है। उसे आप लाएं, लेकिन आभास रहे कि सूर्योदय न होने पाए। जाओ तात हनुमान, तुम्हारा मार्ग भगवान शंकर प्रशस्त करें। जय जय श्री राम। राम चरण सरसि जेवर राखी, चला चला प्रपंजन सुत बल भाखी। इहा दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा।